बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़ों के बीच जहां हर सांस में भक्ति की महक है, वहां खड़ा है एक मंदिर जो सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि आस्था का पर्वत है। और वो मंदिर है केदारनाथ। आज की इस यात्रा में हम जानेंगे कब और कैसे यहाँ मंदिर बना, किस कहानी से इसका नाम जुड़ा है, यहाँ कौन कौन से रहस्य छुपे हैं और क्यों हर साल लाखों लोग कठिन रास्तों से गुजरकर यहाँ पहुँचते हैं। केदारनाथ का नाम सुनते ही सबसे पहले महाभारत की याद आती है। कहते हैं युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति चाहते थे और उन्हें इन पापों से मुक्त भगवान शिव ही कर सकते थे। इसीलिए पांडव भगवान शिव की खोज में निकले। लेकिन भगवान शिव पांडवों से अत्यंत क्रोधित थे। वो पांडवों से मिलना नहीं चाहते थे। इसीलिए भगवान शिव उत्तराखंड के पहाड़ों में आ गए। यहाँ उन्होंने खुद को एक बैल का रूप दे दिया। भगवान शिव को ढूंढते ढूंढते पांडव भी यहाँ आ गए। फिर भीम को पता चला कि यहाँ जो बैल है वही भगवान शिव है। भीम ने उस बैल की पूंछ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अचानक भगवान शिव जमीन में समा गए। भगवान शिव के अंग अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए और यही बने पंच केदार। केदारनाथ में शिव का कुबड़ पूजित है। बद्रीनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और मध्येश्वर ये सभी स्थल इसी कथा से जुड़े हैं। यानी केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि महाभारत से लेकर आज तक आस्था की डोर है। इतिहासकार मानते हैं कि मौजूदा मंदिर का निर्माण आदिगुरु शंकराचार्य ने 8वीं सदी में करवाया। उन्होंने यहाँ भव्य पत्थरों से मंदिर खड़ा किया। इतने विशाल पत्थर जिन्हें देखकर आज भी लोग हैरान हो जाते हैं कि इतने ऊंचे पहाड़ों में इन्हें कैसे लाया गया। मंदिर समुद्र तल से करीब 11,755 फीट यानी 3,583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ की दीवारें 12 फीट मोटी है जो ठोस ग्रेनाइट पत्थरों से बनी है। हैरानी की बात यह है कि मंदिर भूकंप, बर्फीले तूफान और 2013 की भीषण बाढ़ के बाद भी मजबूती से खड़ा है। वैज्ञानिक कहते हैं कि मंदिर की नींव और पत्थरों का जुड़ाव इतनी तकनीकी समझ के साथ किया गया है कि आधुनिक इंजीनियर भी इसके सामने छोटे हैं। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। विशेष बात यह है कि जब मंदिर 6 महीने बर्फ से ढका रहता है तब भगवान शिव की पूजा की परंपरा उखमंड नामक स्थान पर जारी रहती है। यह दर्शाता है कि यहाँ आस्था कभी नहीं रुकती, सिर्फ स्थान बदलती है। सुबह की आरती में घंटियों की गूंज और शाम की आरती में दीपों की लो, यही क्षण भक्तों के लिए अविस्मरणीय होता है। यहाँ आकर लोग सिर्फ दर्शन ही नहीं करते बल्कि खुद को भीतर से नया महसूस करते हैं। केदारनाथ पहुँचने का सफ़र आसान नहीं है। गौरीकुंड से मंदिर तक करीब 16 से 18 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है। ये रास्ता कभी पथरीला, कभी बर्फ से ढका तो कभी यहाँ धुंध रहती है। लेकिन कहते हैं हर मुश्किल कदम, हर सांस का संघर्ष भगवान के दर्शन को और भी अनमोल बना देता है। आजकल हेलीकॉप्टर की सुविधा भी है, लेकिन ज़्यादातर लोग पैदल जाना ही चुनते हैं क्योंकि यात्रा में जो भक्ति और तपस्या का अनुभव है वो और कहीं नहीं। जून 2013 जब बादल फटा और बाढ़ आई, पूरी केदार घाटी तबाह हो गई। हजारों लोग मारे गए। लेकिन जब सब कुछ खत्म होता दिखा तब एक आश्चर्य ने सबको हैरान कर दिया। बाढ़ का पानी और मलबा मंदिर की ओर आया, लेकिन ठीक मंदिर के पीछे एक विशाल पत्थर आकर अटक गया। उस पत्थर ने बाढ़ का सारा वेग मोड़ दिया और मंदिर सुरक्षित बच गया। स्थानीय लोग इसे भगवान का चमत्कार मानते हैं। आज भी उस पत्थर को भीमशिला नाम से मंदिर के पीछे देखा जा सकता है। कहा जाता है कि इस मंदिर की नींव कभी पूरी तरह से नहीं जानी गई। कुछ स्रोत बताते हैं कि सदियों पहले यहाँ पूरा इलाका बर्फ से दबा था और जब बर्फ पिघली तो मंदिर फिर उभरा। यहाँ की हर चट्टान, हर हवा का झोंका और हर घंटी की आवाज़ सदियों पुरानी भक्ति का संदेश देती है। यहाँ हमें सिखाती है कि आस्था और उम्मीद हमेशा अमर रहती है। और शायद यही वजह है कि आज भी लाखों लोग कठिन यात्रा करके ठंडी हवाओं और बर्फीलो चट्टानों के बीच आकर भगवान शिव के दर पर प्रणाम करते हैं, क्योंकि जहाँ आस्था है वहाँ चमत्कार भी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।